नमस्कार, कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ न कोई नीति है, न कोई नियम है। जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम-दाम दंड-भेद का प्रयोग कर अपना राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है और साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर झंडा गाड़ कर राजनीतिक ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकता है, अपना दावा पेश कर सकता है। बिहार की राजनीति ऐसी राजनीति है जहां हर क्षण कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। यहाँ की राजनीतिक जमीन, राजनीतिक भूमि काफ़ी समृद्ध है और ऐसे में नीतीश कुमार जी के अब योगी बनने की जो बातें हैं वह अब आने लगी है। अब देखिए, नीतीश कुमार जी ही ऐसे करामाती नेता हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कभी प्रधानमंत्री बनने की बात चलने लगती है, तो कभी जो है उनके योगी बनने की बात चलने लगती है। अब आप योगी मतलब सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के योगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी की अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश जाकर के चुनाव लड़ने की भी बात सामने आ रही थी कि लोकसभा जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश के जो है चुनावी मैदान में उतर करके चुनावी दमखम लगाते हुए दिखेंगे, चुनावी दांवपेच खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इन तमाम चीज़ों पर विराम चिन्ह लगा दिया। यूँ तो नीतीश कुमार जी के मिर्ज़ापुर और फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात चल रही थी और इस पर जदयू ने भी मुहर लगाया था, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि कैसे बीजेपी इस पूरे प्रकरण पर जो है वह कटाक्ष करती है और इसके बाद नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं बैक गियर लगा देते हैं और उत्तर प्रदेश जाकर के जो चुनाव लड़ने का जो मनसा था नीतीश कुमार जी का, वह धरा का धरा रह जाता है और नीतीश कुमार जी इस पूरे प्रकरण पर सफाई देते हुए कहते हैं कि हमारी बस एकमात्र कोशिश है कि विपक्ष को एकजुट करना। विपक्ष को एकजुट करके क्या करना है, तो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो है एक बड़ा चेहरा खड़ा करना है, उनके खिलाफ जा करके सभी को खड़ा करना है और उनके खिलाफ देश में हवा बनाना है। ऐसा नीतीश कुमार जी का मकसद है। ऐसे में नीतीश कुमार जी के उत्तर प्रदेश जाकर के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे 2024 में, तब जब देश के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने भी आगाज़ किया था, तो उत्तर प्रदेश से ही उन्होंने बाबा विश्वनाथ की धरती से आकर के उन्होंने आगाज़ किया था। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी भी समझ रहे थे कि फूलपुर, जो कि लवकुश समीकरण का एक बड़ा जो है गढ़ रहा है, फूलपुर और मिर्ज़ापुर से जाकर के नीतीश कुमार जी दोनों में से कहीं भी जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। हालाँकि बातें अब ढाक के तीन पात की तरह अभी तक साबित हुई है और नीतीश कुमार जी ने हर सवाल के जवाब की भांति कह दिया है कि लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, तरह-तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी नहीं है। उनकी ऐसी ही दिलचस्पी नहीं है जैसे नीतीश कुमार जी की दिलचस्पी कभी भी सीएम की कुर्सी में नहीं रहती है। लोग, बिहार की जनता ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ करके सीएम की कुर्सी पर बिठा देते हैं। ऐसा उनके जवाब से प्रतीत होते रहता है। खैर, अब चलते हैं बात की ओर। अभी जो आप थंबनेल देख कर के आए हैं, जिस चीज़ के बारे में आप ढूँढते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब नीतीश कुमार जी योगी, यहाँ योगी हो रहा है नीतीश कुमार जी के आश्रम खोलने की बात। दरअसल नीतीश कुमार जी ने कभी चर्चा की थी कि वे जो है राजनीति से संन्यास लेकर के वे आश्रम खोल करके एक राजनीतिक पाठशाला जो है खोलना चाहते हैं और ऐसे में अब आरजेडी के जो कदावर नेता हैं शिवानंद तिवारी, लालू प्रसाद यादव जी के परम मित्र रहे हैं शिवानंद तिवारी जी, तो उन्होंने जो है जब आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जो शिविर चल रहा था, उस दौरान उन्होंने एक बयान दे दिया और बयान क्या दे दिया, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि नीतीश कुमार जी को जो है वह अब बिहार की राजगद्दी, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ करके नीतीश कुमार जी को अब आगे ध्यान देना चाहिए। आगे कहाँ, तो नीतीश कुमार जी को एक आश्रम खोलना चाहिए और आश्रम खोल करके राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीतिक जो नई पौध है, उस पौध को सींचने का काम करना चाहिए और राजनीति की नई फसल जो है बिहार में वह तैयार करनी चाहिए। ये बात शिवानंद तिवारी जी कह दिए और इशारे कहाँ थे, आप तो सीधे समझ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे आरजेडी में खलबली मचेगी नीतीश कुमार जी के यू टर्न से, तो खलबली मचनी शुरू हो गई है और शिवानंद तिवारी एक माध्यम बने हैं, जिससे आरजेडी के भीतर की जो बात है वह अब खुल करके, कितना भी आप ढक लीजिए, क्या कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से सुगंधें आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से, तो इसी प्रकार से सच्चाई को कितने भी ढकने का कोशिश कर रही है आरजेडी कि गठबंधन नीतीश कुमार जी के साथ बना है तो ठीक से ले चलते हैं, कुर्सी की बात उनके सामने नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से यह चीज़ें निकल करके सामने आ जाती है। कितना ढकिएगा। शिवानंद तिवारी जी इस बार माध्यम बने, शिवानंद तिवारी जी के माध्यम से यह बातें निकल करके सामने आ गई कि 2025 में मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो नीतीश कुमार जी
तेजस्वी यादव जी के हाथ में सौंप दे और नीतीश कुमार जी आश्रम खोल करके राजनीति का पाठशाला शुरू करें। और इसके बाद उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि वे भी आएंगे और लोगों को साथ में प्रशिक्षण देंगे, यानी कि नीतीश कुमार जी के साथ शिवानंद तिवारी जी आएंगे और राजनीति में जो नए अपकमर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको जो है ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद फिर बिहार की राजनीति में गर्माहट तेज हो गई। दरअसल कोई बयान आए, किसी तरह की चर्चा हो, कहीं इशारा हो और उसके बाद बिहार की राजनीति में सुगबुगाहट नहीं हो, तो यह कैसे हो सकता है भला। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जदयू के कदावर नेता हैं, जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरा जो है इस पूरे माहौल पर जो है टीका टिप्पणी की है और उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट करते हुए जो उन्होंने कहा है कि अभी ये वक्त नहीं हुआ है, पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश की जनता यह चाहती है कि नीतीश कुमार जी बिहार वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों का कल्याण करें। यानी कि पीएम वाली बात उपेंद्र कुशवाहा जी इस पूरे प्रकरण पर कह रहे हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी और अब नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू, उसके बीच में इशारों में ही खींचातानी हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार जी की एकमात्र चाहत कुर्सी, उस पर जो है आरजेडी ने कहीं ना कहीं जो चर्चा छेड़ दी और ये बात जदयू को नगवार गुजरी है। तो सरकार बनने के बाद जो है अब कुर्सी वाले मसले पर एक दूसरे में उठापटक की भी स्थिति देखने को मिल रही है। इशारे ही होते हैं, लेकिन राजनीति में इशारों का विशेष महत्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 3 वाली बात कहे थे, अब हम कहाँ घुमा रहे हैं आपको। अब देखिए, इसी बात से ये जो भूमिका अभी तक चल रही थी, इस भूमिका, ये जो स्टोरी आपको बता रहे थे, इसी कहानी से निकल करके आती है ये 3 बातें। दरअसल नीतीश कुमार जी को आश्रम भेजने, यानी कि नीतीश कुमार जी को पॉलिटिकली जो है आपको रिटायरमेंट देने के लिए नीतीश कुमार जी के करीबी सहयोगी चाह रहे हैं। कैसे करीबी सहयोगी? तो सबसे पहले अगर देखें तो बिहार में अभी जदयू और आरजेडी मिल करके, अन्य पार्टियों के साथ मिल करके महागठबंधन की सरकार चला रही है। तो सबसे पहले सहयोगी के रूप में जो है आपको देखें तो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं अभी तेजस्वी यादव। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव जी की पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल चाह रही है। नीतीश कुमार जी के जो परम मित्र हैं, हम बात करें लालू प्रसाद यादव जी के, आप उनको भी इसी में गिन सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी और उनका पूरा परिवार, यानी कि राजद परिवार चाह रहा है कि नीतीश कुमार जी पॉलिटिकल रूप से जो है अब रिटायरमेंट ले और जैसे ही नीतीश कुमार जी रिटायरमेंट लेते हैं, सीट वैकेंट होता है और वैकेंसी को पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव जी तैयार बैठे हुए हैं। पूरा फॉर्म फिलअप करके तेजस्वी यादव जी हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं और यह समय समय पर चीज़ें निकलनी शुरू हो गई है। अब आपने राजद की बात पर तो आपने हामी भर दी, आपने भर भी दी होगी हामी, और दूसरे की अब आप जो है दूसरे के बारे में सुनने के लिए जो है उत्साहित हो गए होंगे। तो दूसरा जो है नीतीश कुमार जी के पार्टी के ही लोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। अब देखिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में अगर पिछले वर्षों का अगर आप घटनाक्रम देखें तो कुछ तेज़ी से समीकरण बदले हैं और जिसमें सबसे बड़ा समीकरण बदला है उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के। उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी के खिलाफ में जाकर के उन्होंने राजनीति शुरू की थी, पूरे कुशवाहा समाज को एकजुट करने का काम किया था और उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी रालोसपा को चला भी रहे थे और पूरे बिहार में लगातार वो संघर्ष का रास्ता अपना रहे थे। रालोसपा किस प्रकार से मुखर होकर के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखती थी, शिक्षा नीति हो और कॉलेजियल सिस्टम वाले मुद्दे को लेकर के कैसे उपेंद्र कुशवाहा जी पटना की सड़कों पर आ गए थे। और उपेंद्र कुशवाहा जी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, नियम शर्त इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो उनके जैसा हिम्मत कर की बात आप नहीं कर सकते। तो उपेंद्र कुशवाहा जी जो है वे जदयू में आते हैं अपनी पूरी पार्टी का विलय करा करके, लेकिन भले ही वहाँ मंच से कह देते हो उपेंद्र कुशवाहा जी कि उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, नीतीश कुमार जी जैसा समझे वैसा उन्हें रख सकते हैं, उनसे जो काम चाहे वो ले सकते हैं। और नीतीश कुमार जी भरे मंच से यह कह देते हैं कि उन्हें संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। दरअसल इस तरह का कोई बड़ा पद था नहीं जदयू में, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए क्रिएट किया गया प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीचे, यानी कि बीच, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच का जो एक पद है वो उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए सुनिश्चित किया गया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बड़े नेता आए थे, क्योंकि रालोसपा में एक बड़ा विजन था, रालोसपा में बड़े दमखम वाले नेता सब थे। तो उन्हें अभी तक जो है जदयू में अगर कहें तो जो मनचाही चीज़ उपेंद्र कुशवाहा के पास है, जो मन में कहीं ना कहीं बैठी हुई है, वह अभी तक नहीं मिल पाई। उपेंद्र कुशवाहा जी भले ही
इस बात को डिनाई करते हो कि चाहे मंत्रिमंडल विस्तार वाला मामला हो या अलग अलग मसले पर कहते हो कि नहीं ऐसे ही मीडिया में बातें चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है, जो दिल में राज तो है कुछ, जो राज बाहर तो नहीं आ रही है, लेकिन उस राज का जो अगर कहें तो उस राज की जो कसमसाहट है वो कहीं ना कहीं दिख जाती है, चाहे चेहरे पर या बयानों में, या ऐसे भी लोग समझ रहे हैं कि आपको क्या चीज़ ऐसा है जो आपको अभी तक नहीं मिला है। और सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय जब मंत्री रह चुके हैं और बिहार में हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ विलय कराए हैं, तो देख रहे हैं वे भी कि नीतीश कुमार जी के बाद फिर जदयू में कौन है, ये बात वे भी समझ रहे हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे कि अब आप समझ गए होंगे कि उनकी पार्टी में सबसे ज़्यादा इंतजार किसको है, जो नीतीश कुमार जी के परम सहयोगी बने जो हैं अभी फिर रहे हैं और परम सहयोगी वर्तमान में हैं भी। और इसके बाद नीतीश कुमार जी के तीसरे नंबर पे आते हैं, नीतीश कुमार जी के साथ जो है एक सेक्रेटरी से अपना पूरा कार्यकाल शुरू करने वाले, सेक्रेटरी से राजनीतिक कैरियर शुरू करने वाले, राजनीति में उतरने वाले आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं। जदयू के कोटे से वे कैसे आरसीपी सिंह जी जो है उतरे इधर, इसके बाद कैसे क्या कुछ हुआ, जदयू से कैसे उन्हें देश निकाला हुआ या फिर इस्तीफा, अब जिस जैसे आपको जो समझना है आप समझ लीजिए, बाकी पूरी कहानी सबको पता है। उसके बाद आरसीपी सिंह जी भी इस ताक में बैठे हुए हैं कि कैसे इस पूरे प्रकरण पर नीतीश कुमार जी का सीट जो है बिहार से वैकेंट होता है, क्योंकि बिहार एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा बीजेपी तो जरूर देख ही रही है नीतीश कुमार जी कैसे वैकेंट होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीपी सिंह जी का एक बयान जो है काफ़ी गौर करने वाला है। आरसीपी सिंह जी यात्रा पर हैं, लगातार बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं। इसी दौरान आरसीपी सिंह जी एक बड़ा बयान ये दे देते हैं कि जो नीतीश कुमार जी को बिहार से बाहर भेजना चाह रहे हैं उनके पार्टी के नेता, दरअसल वे नीतीश कुमार जी के सबसे बड़े विरोधी हैं। वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार से बाहर चले जाए। कैसे? सुशील मोदी जी की तरह। जैसे सुशील मोदी जी को बीजेपी में जब 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार बनी थी एनडीए की, तो उस समय सुशील मोदी जी को प्रमोशन विथ डिमोशन मिला था, तो नीतीश कुमार जी को ऐसी ही स्थिति में भेजना चाहते हैं। और वे तमाम लोग समझ रहे हैं कि जदयू की क्या हैसियत है और जदयू बिहार से बाहर क्या प्रदर्शन करेगी, लेकिन वे चाहते हैं कि बिहार का पद जो है वह खाली हो जाए, नीतीश कुमार जी से छुटकारा मिल जाए, ऐसा आरसीपी सिंह जी कहते हैं। अब बात समझिए, कहाँ कहाँ और कैसे कैसे लोग हैं साथ के, गठबंधन के घटक दल वाले लोग हैं, साथ रहने वाले एक पार्टी के लोग हैं, इसके साथ जो पहले रह चुके साथ सहयोगी हैं, वे भी चाहते हैं, जो नीतीश कुमार जी के काफ़ी हद तक बहुत सारी नीतियों को जानते हैं, तो वे भी चाह रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार जी जो है वे प्रमोशन विथ डिमोशन को ले उस पर एक्सेप्ट कर ले, उस पर अपनी सहमति दे दे और नीतीश कुमार जी बिहार से बाहर जा कर के चुनाव लड़े, और या फिर नीतीश कुमार जी आश्रम खोल ले। समझ रहे हैं ना बात? यानी कि किसी भी तरह से चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम की जो कुर्सी है उसे छोड़े। उनके सहयोगी भी चाह रहे हैं, विपक्षी भी चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आपको कैसा लगता है हमारा ये प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम, आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट जो है ना वो दिशा निर्देशक होता है, जिससे ये पता चलता है कि क्या कुछ ऐड करना है, क्या कुछ बीच से छांटना है, हटाना है। तो आप लगातार जुड़े रहे जनता टॉकीज के साथ, तो और सजग रहें, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र में कभी भी किसी भी जन कुछ भी बदलाव हो सकता है। तो जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक शीघ्र ही पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।